हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे जेईई मेंस 2025 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए उन सब के बारे में। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके बाकी वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है। यहाँ पे देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दे आया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने को 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3। फिर बोल रहा है कि और ये तीनों एक सर्किल पे लाई करते हैं, जिस सर्किल का मॉड अगर मैं Z यहाँ पे लेता हूँ इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा x, अगर मैं Z को x प्लस आयोटा वाई ले लूँ तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे भी अपन इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में ये वाला एक सर्किल दे रखा है, इस पे 3 अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले वाले का आर्ग्यूमेंट दे रखा है, दूसरे वाले का दे रखा है, थर्ड वाले का दे रखा है, एक कंडीशन दे रखा है। तो अपने को इस कंडीशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा जो कि इंटीजर्स है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आउटपुट अपने को चाहिए। अब देखो इसको अपन यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री इस क्वेश्चन का समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। ये बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास में मान लो एक रफली मैं ऐसे सर्किल ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास में एक सर्किल है और ये सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है और यहाँ पे इसमें कहीं पे भी एक Z पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी बात करोगे तो इसका रेडियस 1 है, यानी कि इसका मॉड्यूलस भी 1 है। अब यहाँ पे Z1 Z2 Z3 तीन अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हो सकता है Z2 यहाँ पे हो, Z3 यहाँ पे हो, Z1 कहीं पे भी हो सकते हैं। जहाँ पे भी होंगे उससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू निकालो, ये वाली वैल्यू, सबका मैग्नीट्यूड तो 1 रहने वाला है। सबसे पहली चीज जो अपन क्लियर कर सकते हैं वो ये कि मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z3, ये सब बराबर हो जाएगा 1 के और मॉड ऑफ Z। अब अपने को देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लो मेरे को लिखना है और आर्ग्यूमेंट दे रखा है, तो यूलर फॉर्म की हेल्प से अपन लिख सकते हैं कि Z1 इक्वल टू R इंटू ई की पावर आयोटा थीटा होता है ना। तो यहाँ पे R की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि -π/4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -π/4 आयोटा। ऐसे ही सिमिलरली Z2 की बात करोगे तो R तो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर आयोटा और 0। ठीक है, आर्ग्यूमेंट 0 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1। Z3 की बात करोगे तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा π/4 ना, यानी कि π/4 आयोटा। ये अपने पास में Z1 Z2 Z3 आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको हटा देता हूं, ये वाली वैल्यू पे बात करते हैं। अब देखो अगर मेरे पास में Z इक्वल टू R इंटू ई की पावर आयोटा थीटा है, तो Z बार क्या हो जाएगा, R इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, थीटा की जगह अपन केवल माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं। अब यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, मॉड ऑफ Z1 की बात करोगे तो ई की पावर माइनस π/4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू 1 है ना। यहाँ पे 0 को -0 से रिप्लेस करोगे क्योंकि बार लगा हुआ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ये तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, Z2 की बात करोगे उसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा Z3 की वैल्यू ये है, और इसमें लगा देते हैं बार लगा हुआ तो माइनस, तो -π/4 आयोटा आ जाएगा। फिर अब Z3 की बात करोगे तो ई की पावर आयोटा π/4 है, इनटू में अब इसको मल्टीप्लाई करना है Z1 बार से। Z1 की बात करो तो माइनस है ना, और बार लगाना तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि आयोटा π/4, सेम ही चीज आ जाएगी। इसका होल स्क्वायर हो रहा है। अब देखो, अब अपन इसको अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, ई की पावर माइनस आयोटा π/4। ये एक्चुअली में मेरे पास में 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है। फिर प्लस में यहाँ पे बात करोगे तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा π/4 प्लस π/4 करोगे तो π/2 आ जाएगा। ई की पावर आयोटा π/2, देखो ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब थीटा की जगह अगर मान लो मैंने π/2 रखा तो ये तो 0 में चला जाएगा, ये बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1, यानी कि इसकी वैल्यू आयोटा आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, ये जो लिखा हुआ है 2 इंटू ई की पावर, इसको भी ना मैं नॉर्मल एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं, जिससे कि ये आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस π/4, जो कि 1/√2 के बराबर होगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस π/4 जो -1/√2 के बराबर होगा।
और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा इसका स्क्वायर। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2 माइनस √2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस आयोटा √2 माइनस 1, ये यार है, या 1 माइनस √2 लिख लो, चलो ये आ जाएगा 1 माइनस √2 का स्क्वायर। सिंस ये होल स्क्वायर हो रहा है तो वो माइनस वाला कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो, अब अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर फिर पूरे पे रूट। तो रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 का स्क्वायर, और इसके बाहर भी स्क्वायर हो रहा था, ये स्क्वायर इस रूट को निपटा देगा। तो अब अपने पास में क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा और 1 माइनस √2 होल स्क्वायर को खोल लो तो 1 प्लस 2 माइनस 2 √2, जिसको अपन लिख सकते हैं 5 माइनस 2 √2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अल्फा प्लस बीटा √2 के बराबर है। अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू -2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों के स्क्वायर्स का सम। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 25 प्लस 4, ये आ गया 29, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है अपने को। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपने पास में एक कर्व है, ये वाला कर्व। अब हमको ये पता नहीं कौन सा कर्व है, पहले ये फाइंड आउट करना रहेगा। फिर क्या कह रहा है कि इस कर्व के द्वारा ये जो रीजन है, ये रीजन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को अपन डायरेक्टली देख सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू अपने पास में R होता है। ये सर्किल का इक्वेशन होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पे बात करते हैं, जहां पे ये R रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, Z1 सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। वही चीज यहां पे दे रखा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, Z माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू 0 लेस देन इक्वल टू, ये अपना सेंटर हो गया सर्किल का, ये हो गया उसका रेडियस। और उसको, इस सर्किल को, इस लाइन कर्व जो भी है इसके द्वारा कट किया जा रहा है, तो दो एरिया बनते हैं अल्फा और बीटा। उन दोनों एरिया का डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू अपने को बताना है, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस कर्व को फाइंड आउट कर लेते हैं। कर्व को फाइंड आउट अपन कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है, तो अपन यहाँ पे z को x प्लस आयोटा y मान लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा x प्लस आयोटा y इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस z बार इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस आयोटा y रहेगा, फिर आयोटा से करोगे तो ये आयोटा x हो जाएगा, और y इंटू आयोटा स्क्वायर, जिसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस ये लिख सकता हूँ। फिर अच्छा, यहाँ पे मैंने z बार को रिप्लेस नहीं किया, तो यहाँ पे z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y और 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो x माइनस आयोटा y आएगा, फिर माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि -y है, ये 4 है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इससे गया ये, इससे चला गया ये, तो मेरे पास में 2x माइनस 2y आ रहा है, जिसमें 2 को कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। 2 से निपटा देते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू अपने पास में x माइनस 2। ये एक लाइन आ रही, ये जो दे रखा है बेसिकली एक लाइन है। अब हमको क्या करना है, अब बना लेते हैं कर्व, जैसा ही कह रहा है कि हमारे पास में एक सर्किल है ना, और इस सर्किल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं कि इसका सेंटर 3,0 है, ठीक है, 3,0 इसका सेंटर पॉइंट है, यानी कि x एक्सिस पे इसका सेंटर लाई कर रहा है, और इसकी रेडियस 1 है तो ओरिजिन यहाँ पे कहीं आएगा। ये इसका सेंटर 3,0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है क्योंकि रेडियस 1 है, और ये वाले पॉइंट की बात करोगे तो ये 2,0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट मैं क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा y इज इक्वल टू x माइनस 2, एक्चुअली में इस पॉइंट से पास होगी और यहाँ पे 0, -2 से पास होगी। तो अब अपने पास में दो एरियाज आ रहे हैं, एक ये वाला एरिया, इसको मैं अल्फा बोल दे रहा हूँ, एक बाकी बचे हुए सर्किल का एरिया, इसको मैं बीटा बोल दे रहा हूँ। अब देखो, अब दोनों एरिया को अपन कैसे निकाल सकते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस पॉइंट को अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आएगा, टेंजेंट बनाएगा, सॉरी वो परपेंडिकुलर आएगा। जब ये परपेंडिकुलर आएगा, अब मेरे को अल्फा अगर निकालना है तो मैं यहाँ पे इस पूरे एरिया में से अगर ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, इस ट्राइंगल के एरिया घटा दो तो अपने काम बन जाएगा। तो अल्फा निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पूरे सर्किल का 1/4 एरिया, तो पाई r स्क्वायर टोटल होता है, और उसका 1/4 1
बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा। इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस की बात करोगे तो 1 है, हाइट की बात करोगे वो भी 1 है, तो यहाँ पे आएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2। अब ऐसे ही बीटा निकाल लेते हैं। बीटा निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा क्या है, बीटा अपन अगर मैं टोटल एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई माइनस अल्फा, ये बीटा के बराबर आ गया। अब हमको क्या चाहिए, जब अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना, सम चाहिए होता तो डायरेक्ट अल्फा को इधर ले आते है ना, तो यहाँ पे पाई माइनस, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2। पाई माइनस पाई बाई 4 करोगे 3 पाई बाई 4 आ जाएगा प्लस 1/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब अपने को चाहिए अल्फा माइनस बीटा, है ना, ये बीटा माइनस अल्फा, सिंस बीटा अपने पास में बड़ा है, देखो मॉड लग रहा है ना, तो बीटा सिंस मेरे पास में बड़ा है तो मैं बीटा में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4 इसको लिखते हैं, प्लस 1/2 माइनस पाई बाई 4 अपने पास में ये आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा अपने पास में प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो ये पाई बाई 4 दोनों ऐड होके पाई बाई 2 हो गया, पाई में से पाई बाई 2 गया तो पाई बाई 2 बचा, 1/2 प्लस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। और ये अपने को कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है, यहाँ पे भी सर्किल वगैरह के बारे में बात हो रही है कि अपने पास में इस तरीके से एक इक्वेशन दे रखी है जहां पे जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये एक्चुअली में एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर सी है। ठीक है, यहां से हम इसको स्टैंडर्ड सर्किल की इक्वेशन में अगर कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे काफी आसानी से इसका सेंटर निकाला जा सकता है। और फिर क्या कह रहा है, सी पता चल जाएगा अपने को, फिर कह रहा है कि एरिया बताना है ना। अच्छा, एरिया भी दे रखा है, तो अपने पास में एक ट्राइंगल जिसका एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तीनों वर्टिसेस हैं, तो इससे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया अगर 11 स्क्वायर यूनिट है तो अपने को अल्फा की वैल्यू, ये वाले अल्फा की वैल्यू बतानी। अब इसको बताने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्रिएट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दो तरीके से इसको क्रिएट किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले जेड माइनस आयोटा ये दे रखा है ना, जेड बार माइनस आयोटा अपॉन 2z बार प्लस आयोटा। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2z बार माइनस आयोटा और 2z बार माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में जो है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो और इक्वल टू 1/3। इसको सिंप्लीफाई अपन करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जनरली क्रिएट हो जाता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट ये वाला मेथड लगता है। ज़्यादा आसान लगता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले ले, तो उसके लिए सॉरी, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं, तो z बार हमारे पास में x माइनस आयोटा वाई आएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, x माइनस आयोटा वाई माइनस ये डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा वाई प्लस आयोटा इक्वल टू 1/3। ये अपने पास में आ गया। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक अगर मान लो मैं लिखूंगा तो यहाँ पे x प्लस आयोटा, या फिर इसको ऐसे कर दो x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 आ जाएगा। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, 2x प्लस आयोटा 1 माइनस 2y, ये आ गया, ये 1/3 के बराबर है। अब देखो मॉड ऑफ, अब यहां से भी हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, बट उससे भी आसान मैं बता रहा हूँ, मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2 को अपन मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर मान लो मैं लिखता हूं तो मॉड ऑफ x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ 2x प्लस आयोटा 1 माइनस 2y, ये आ जाएगा, ये 1/3। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, जिससे कि क्योंकि नॉर्मली अपन इसको सॉल्व करते हैं तो रूट आता, अब रूट नहीं आएगा। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाले की बात करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर जो कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस 2y का स्क्वायर, ये 1/9 के बराबर आएगा। हम इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा, फिर 9 को y प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 से 9 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9, और राइट साइड की बात करोगे तो वो तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 4x स्क्वायर ये आ जाएगा। 1 माइनस 2y के होल स्क्वायर को खोल देते हैं तो ये आएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y। सबको मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो यहाँ पे आएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो अपने पास बचेगा 5x स्क्वायर।
ऐसे ही 5y² बचेगा, 18 और 4 22y हो जाना है, 9 में से 1 जाएगा तो +8 बचेगा, ये अपने पास में आ गया। अब 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है, तो उसी के स्टैंडर्ड में अपन इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर, तो ये y/5 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 8/5 = 0। इसको कंपेयर अब मैं x² y² + 2gx + 2fy + c = 0 से कर देता हूँ, क्योंकि अपने को पता है हमको केवल सेंटर से मतलब है, जो हमारा C पॉइंट है, जो कि -g, -f होता है। तो g और f की वैल्यूज अपने को निकालनी, तो g और f की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पे 2g = 0 है, तो g की वैल्यू 0, 2f = 22/5 ये है, तो f = 11/5 हो गया। तो सेंटर C की बात करोगे ये तो 0 आ गया, -11/5 ये अपने पास में। अब क्वेश्चन में एरिया के बारे में बात हो रही, तो जब भी एरिया के बारे में बात हो, तीनों वर्टिसेस दे रखे हो, तो अपन क्या कर सकते हैं कि एरिया = mod of 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट x1, ये होता है ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये = 11। मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे x1 y1 इसको ले लेते हैं 0 0, फिर इसको ले लेते हैं, ये आ जाएगा अल्फा कॉमा 0, फिर इन दोनों को रिप्लेस कर दो 0, यहाँ पे आ जाएगा -11/5। अब बाहर वाले मॉड को उधर ले जाकर +-11 लिख देता हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो +-22 अपने पास में आ जाएगा। और इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो 1 के साथ में आएगा -11 अल्फा बाई ये आ जाएगा, है ना, और ये आएगा +-22। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज मिल चुकी है। अल्फा की वैल्यू की अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो अल्फा की वैल्यूज डायरेक्टली निकल के आ गई अपने पास में यहाँ पे, कि इससे इसको काट देंगे 2 आ जाएगा, है ना, तो अल्फा की वैल्यू +-5 × 2 करेंगे 10 आएगी। ये क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू चाहे तो +10 ले लो, -10 ले लो, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकती, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाया भी जा सकता है, सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर पूछ ले और फिर यहाँ पे बोले कि इसके बाद लिख देता अल्फा एक्चुअली में एक एस सेट का एलिमेंट है, तो यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू एस, तो दोनों को ऐड करके तो 200 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपने को फाइंड आउट करने हैं जब मॉड जेड = 1 दे रखा है, उसके साथ साथ ये वाली कंडीशन दे रखी है। जब भी ऐसा सिनेरियो रहेगा तो हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू है, अब इसका मतलब चाहे अगर मान लो मैं जेड को x + i मान लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या पता है कि x² + y² की वैल्यू 1 है ना, वैसे रूट आता है फिर दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया तो भी हो गया। ठीक है, ये वाला दे रखा। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई अपन कैसे कर सकते हैं, देखो z/z लिखा है, तो मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, z से ऊपर नीचे z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर प्लस में यहाँ पे z/z लिखा है, तो मैं यहाँ पे z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। अपन डिनोमिनेटर को देख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बनेगा और यहाँ पे ये बनेगा। अपने को पता है z × z एक्चुअली में मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर होगा, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो गया z², ये हो गया z का स्क्वायर, ये = 1 आ जाए, डायरेक्टली 1 डाल दिया मैं वहां पे। अब z को कुछ मान लेते हैं, चलो z को अपन x + i मान के चल रहे हैं, तो उसी बेसिस पे चल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + i का होल स्क्वायर और यहाँ पे x - i का होल स्क्वायर = 1। इसको खोल लो, तो इसको खोलेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x² - y² + 2xy i, फिर यहाँ पे भी x² - y² - 2xy i, और ये ब्रैकेट हो गया, ये = 1। अब देखो इससे गया ये, तो अपने पास एक्चुअली में क्या आ रहा है, यहां से हम बोल सकते हैं कि 2 of x² - y² इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, ये अपने पास में क्लियरली आ चुका है। तो यहां से हम क्या बोल पाएंगे, x² - y² की वैल्यू 1/2 हो गई। एक बार +1/2 ले लो, एक बार -1/2 ले लो। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, अब देखो एक इक्वेशन अपने पास में ये है, एक इक्वेशन ये है,
तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो ये गया, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4। तो x की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 आ रही। अगर ऐसा है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। तो यहां से हम y की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 बोल सकते हैं। तो यहां पे अपने पास में दो वैल्यूज इसकी, दो वैल्यूज इसकी, टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 4। ऐसे ही ये तो अभी अपन ने देखो ये वाला तो मॉड है ना, क्योंकि देखो ये अब पूरा का पूरा जब अपने पास में यहां पे कोई भी एक रियल नंबर होता है इक्वल टू ऐसे, ये x है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 लेके अपन खोलते हैं। तो एक बार मैंने प्लस लेके खोली तो ये आ गया, एक बार -1 के साथ में खोलोगे तो यहां पे अलग तरीके से आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा अपने पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व कर लो, तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 1/2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। अगर ऐसा है एक्स की वैल्यू वाई के बराबर आ रही है तो अभी वाई की वैल्यू एक्स के बराबर आएगी प्लस माइनस √3/2। 4 कॉम्बिनेशन यहां से बनेंगे। टोटल कॉम्बिनेशंस की बात करोगे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपन यहां पे बना सकते हैं वो 4 और 4 8 हो जाएंगे, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का काफी यूज दे रखा है, आयोटा वगैरह दे रखा है, इसलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में डिस्कस ना करा के यहाँ पे करा रहा हूँ। तो अपने पास में अल्फा और बीटा दो रूट है इस इक्वेशन के, जिसमें ए और बी हमको नहीं पता है। फिर बोला इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। उसके बाद क्या कहता है कि हमारे पास में ये रिलेशन, और P3, P4, P5, P6 इन सब की वैल्यूज दे रखी है, तो अपने को ये आउटपुट बताना है। देखो यहाँ पे जब भी इस तरीके का रिलेशन हो तो अपन यहाँ पे न्यूटन्स थ्योरम लगा के काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो जिसमें अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, P ऑफ n माइनस, इस इक्वेशन के बेसिस पे लिख लो, P a यहाँ पे आ जाएगा इंटू Pn-1 आ जाएगा, फिर आगे वहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस b लिख दो, P ऑफ n-2 ये इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अपने को तीन वैल्यू चाहिए, तीन यहाँ पे अगर 3 4 5 4 5 6 दो कॉम्बिनेशन अपने पास में बन जाएंगे, ए और बी की दो इक्वेशन आएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे n इक्वल टू अगर मैं 5 लेके चलता हूँ, मेरे पास में आएगा P5 माइनस a P4 माइनस b P3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज डाल के, तो P5 की बात करोगे तो ये है वैल्यू 11√7 आयोटा, माइनस P4 की बात करोगे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाना है a, इसके साथ में 3 भी बाहर है तो 3a हो जाएगा √7 आयोटा। फिर P3 की बात कर लेते हैं, P3 भी नेगेटिव वैल्यू तो ये भी पॉजिटिव हो जाना है, 5b यहाँ पे आ जाएगा √7 आयोटा आएगा। तो यहाँ से √7 आयोटा अगर मैं कॉमन लिया तो 11 प्लस 3a प्लस 5b इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 0 को एक्चुअली में 0 प्लस आयोटा इंटू 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 11 प्लस 3a प्लस 5b इक्वल टू 0 जब होगा तभी लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर होगी। तो यहां से हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है। ऐसे ही एक और वैल्यू ले लो कि n इक्वल टू ले लेते हैं 6, जिससे क्या आएगा P6 माइनस a P5 माइनस b P4 इक्वल टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P6 की बात करोगे तो यहाँ पे 45√7, यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ √7 आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 45। P5 की बात करोगे पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा -11a। P4 की बात करोगे नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा +3b इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास में क्या आ रहा है 11a माइनस 3b इक्वल टू 45। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस इक्वेशन को, ये वाली जो वैल्यूज है ये सब पहले इक्वल टू 0 होता है और इस वाली वैल्यू को राइट साइड में मैं लेगी। तो अब मेरे पास में दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, दोनों को बस सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से कर देता हूँ। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा कि 33a माइनस, यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ पहले, माइनस 9b इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा 135। हाँ, दूसरी वाली इक्वेशन पे आ जाओ। दूसरी वाली इक्वेशन को 11 से कर रहे हैं तो ये भी 33a यहाँ पे आएगा प्लस, और ये आ जाएगा 55b और इक्वल में आ जाएगा
माइनस 121। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इससे ये गया, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64b। और यहाँ पे देखोगे तो दोनों को अपने को ऐड कर, ये माइनस का 64 रहेगा, यहाँ पे आएगा 256, तो b की वैल्यू माइनस 2 ये बाई ये तो -4 आ गया। b की वैल्यू हमारे पास में -4 आ चुकी है। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन को ले लो, यानी कि 3a इज इक्वल टू -11 -5b के बराबर है। तो यहाँ पे -11 प्लस 5 इंटू 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 9, 3a के बराबर। तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारे पास में a और b दोनों की वैल्यूज अगर मेरे पास में आ चुकी हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखी हुई है, जहां पे सम ऑफ रूट्स जो है 3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -4। अब देखो, अब क्या पूछा, ये इसको अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर पूरे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, जिसको मैं अल्फा बीटा ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड लगा है, तो अपन के अगर नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव अपन लेंगे। सम ऑफ रूट्स की बात करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू यहाँ पे अपने पास में 4 आ गया। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 - 8 का स्क्वायर और 2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 - 36, तो 35 आ जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ मिस्टेक देख लेते हैं यहाँ पे, कहीं हो तो नहीं रहा कि a की वैल्यू अपने पास में 4 आ चुकी है, b की वैल्यू हमारे पास में 3 आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, -4b की वैल्यू आई है ना, तो ये प्लस रहेगा, जिससे ये प्लस आएगा। ठीक है, अब तो ये प्लस अगर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 9 - 8 करेंगे तो 16 यहाँ पे आएगा, ये 18 कैसे हो गया, ये 32 आएगा, और यहाँ पे आएगा 31। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे अल्फा और बीटा दो रूट्स दे रखे हैं इस इक्वेशन के, है ना, जहाँ पे आयोटा तो वही है रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसका आउटपुट अपने को बताना है। इसका आउटपुट बताने के लिए देखो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा अपन न्यूमरेटर में बनाते हैं। तो यहाँ पे अल्फा की पावर 15 अगर मैं कॉमन लिया, तो मेरे पास अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर -4 बचेगा। सिमिलरली बीटा की पावर 15 अगर मैं कॉमन लिया, तो बीटा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर -4, और ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों सेम ही है, तो ये आएगा, है ना, डिवाइड बाई अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं कि अल्फा की पावर 15 और ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 15 को बाहर ले रखे हैं, तो ये प्लस ये। अब देखो, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी, जिससे अपन उसको कॉमन ले पाएंगे और अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो वो चीज अपन फाइंड आउट करने के लिए अपन पहले इसको बनाते हैं। वैसा कैसे बनाएंगे, सिंस अपने को पता है 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0, जेड से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 2z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा बाई जेड इक्वल टू 0, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 को अगर मैं बाहर लिया तो z माइनस आयोटा बाई जेड इक्वल टू 3। यहां से अब z के वेरिएबल के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि z माइनस आयोटा बाई जेड इक्वल टू 3/2। सिंस अपने को पता है इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, यानी कि दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ अल्फा माइनस आयोटा बाई अल्फा इक्वल टू 3/2 है, और मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ। होल स्क्वायर किया तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, फिर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर रहेगा उसकी वजह से, फिर -2 इंटू अल्फा इंटू आयोटा बाई अल्फा इक्वल टू 9/4। अल्फा से अल्फा गया तो अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर की बात करोगे 9/4 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अब हमको ये तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देता हूँ, और यहाँ पे 9 + 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर।
तो लेफ्ट में पहले तो ये आ जाएगा, फिर इसकी पावर 4 आ जाएगा और फिर आएगा -2। इधर देखोगे तो ये आ जाएगा 81/16, फिर माइनस में आ जाएगा, प्लस में आएगा +2 आयोटा का होल स्क्वायर जो कि 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि -4 ये आएगा। फिर अपने पास में +2 × 9/4 × 2 आयोटा, ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। अब देखो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर, इसको ना मैं नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, ये आ रही है 81/16 -4 है, ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि -2 बचेगा। फिर यहां पे आ जाओ, यहां पे बात करोगे 2 4 4 से 4 गया तो 9 आयोटा, प्लस में 9 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां पे आएगा 81 - 32 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 आयोटा, और यहाँ पे अपने पास में बच जाएगा 9 49 बाई ये प्लस 9 आयोटा, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही। सिंस अब अपने को पता है अल्फा और बीटा दोनों इसके रूट्स हैं, जहां जहां पे मैं अल्फा लिया हूं वहां पे बीटा भी ले सकता था, बीटा भी अगर मैं लेता तो मेरे पास में बीटा की वैल्यू भी क्या आती, बीटा प्लस 1/बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू भी 49/16 प्लस 9 आयोटा ही आती। तो वही चीज जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि दोनों वैल्यूज ये वाली और ये वाली दोनों बराबर हैं तो दोनों को कॉमन ले सकते हैं, तो अपने पास में जैसे बीटा की पावर 4 प्लस 1/बीटा की पावर 4 को मैं अल्फा की पावर 4 प्लस 1/अल्फा की पावर 4 ही लिख दे रहा हूं, ये कॉमन लिया तो यहां पे ये बनेगा और नीचे भी ये बना हुआ है जिससे इससे ये चला जाएगा, तो यानी कि ये जो अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब केवल इतना सा हो रहा है कि अल्फा की पावर 4 प्लस 1/अल्फा की पावर 4 ये वाला। अब क्या कह रहा है, जो आउटपुट पूछा है उस पर आते हैं। सबसे पहले 16 आ रहा है, फिर कह रहा है ये जो है इसका रियल पार्ट अपने को लेना है, यानी कि 49/16, फिर उसके बाद कह रहा है कि उसका इमेजिनरी पार्ट भी लेना है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे किया तो ये आ गया 441, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी काफी अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे और लेंथी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, अपने पास में एक ओरिजिन है, फिर एक पॉइंट है ए जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर या पॉइंट ए को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसे ही पॉइंट बी है जिसको भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से, जो दे नहीं रखा है, उसका मैग्नीट्यूड का रिलेशन दे रखा है, आर्ग्यूमेंट वगैरह दे रखा है। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि AOB या ABO जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, फिर यहाँ पे ABO किस तरीके का ट्राइंगल है, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं जो ये कहना चाह रहा है उसके बेसिस पे। फिर क्या कहता है कि हमारे पास में एक तो ए पॉइंट है यहाँ पे मान लो, जिसका Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे ही कहीं एक बी पॉइंट भी होगा, है ना, यहाँ पे बी मान लो, ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ओरिजिन है। और क्या कह रहे हैं, और इन देखो Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है Z1 के आर्ग्यूमेंट से π/6 ज्यादा है, जिसका मतलब दोनों के बीच का एंगल π/6 है, और इसको ज्वाइन कर दो, ये ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले तो अपन इसकी देखो, यहाँ पे अगर ये बोल रहा है आइसोसेलस बोल रहा है, स्केलिन बोल रहा है, इन सबके लिए साइड्स की जरूरत रहेगी, एरिया वगैरह भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, OA साइड अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूँ, OA साइड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको अपन काफी आसानी से निकाल लेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 + 8 का रूट, यानी कि √11। ऐसे ही अब OB भी निकाल लो, OB अगर अपन निकालेंगे तो OB क्या कहना चाह रहा है कि OB हमारे पास में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 यहां से बात करोगे तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 बाई √3, जिसको अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में आ जाएगा कि √11 बाई √3, या फिर 11/3 का पूरे पे रूट। या अब अपने को AB साइड भी चाहिए, है ना, AB साइड की लेंथ निकालने के लिए अपने को Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर पता करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पे x + आयोटा y ले लो, फिर कंडीशंस लगा लो, या फिर यहाँ पे एक तरीका ये वाला भी है कि cos थीटा का सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाले कंसेप्ट से, यहाँ पे एंगल है, दो साइड्स पता है, ये वाली साइड की लेंथ फाइंड आउट कर लो। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अपने को यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया वगैरह भी चेकआउट करना है, तो B का पॉइंट अपने को पता रहना ही जरूरी है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पे आ रहा है। तो उसको पता करने के लिए अपन यहाँ पे लगा सकते हैं रोटेशन थ्योरम, ठीक है।
रोटेशन थ्योरम क्या कहता है? रोटेशन थ्योरम का कहना ये है कि अगर मान लो, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक सर्किल है और यहाँ पे अपने पास में इस तरीके से चल रहा है, मान लो एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करके हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी बदल जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पे होता है Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू Z1 का मैग्नीट्यूड और e की पावर आयोटा थीटा। ये अपन यहाँ पे बेसिक तरीके से लगा सकते हैं, जिसमें थीटा जो है इन दोनों के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट को, बीच का आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे Z2 अगर मान लो मेरे को निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Z2/Z1, यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे? वो 1/√3 आ जाएगा। और Z1 से पहले e की पावर आयोटा π/6 में लिख देता हूँ, और Z1 को अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं √3 + √2 आयोटा। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, है ना? बस देखो 1/√3 यहाँ पे आ गया। इसको अगर मैं लिखूंगा cos π/6 की बात करोगे तो ये cos 30 यानी कि √3/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आयोटा, और यहाँ पे आएगा √3 + 2√2 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई अपने को करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1/√3 को तो बाहर रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसको इससे किया तो यहाँ पे आएगा 3/2, फिर इसको इससे करेंगे तो अपने पास में 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +√6 आयोटा। फिर आयोटा से इसको किया तो ये आएगा +√3/2 आयोटा, और फिर इसको इससे करेंगे तो अपने पास में आएगा √2 आयोटा। √2 आयोटा स्क्वायर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, ये आयोटा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास में अभी वैल्यू अगर देखोगे तो 1/√3 आ रहा है, और यहाँ पे 3/2 माइनस √2 आ रहा है, प्लस आयोटा के साथ बात करोगे तो अपने पास में यहाँ पे √6 + √3/2 ये वाली वैल्यू आ रही। अब हम इसमें क्या करें? अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको √3 को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 को भी अगर मान लो 1/√3 को बेसिकली मल्टीप्लाई करने का मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 आएगा, फिर माइनस √6 आएगा, फिर प्लस में आयोटा आएगा, फिर √3 से किया तो ये √2 बचेगा, फिर यहाँ पे 1/2 बचेगा। ये अपने पास में एक्चुअली में इसकी वैल्यू आ रही। 6 क्यों आएगा यार? यहाँ पे √2/3 ये आएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? अब अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, ये Z2 मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, Z2 देखो मेरे को क्या चाहिए? AB अगर चाहिए तो AB को अपन क्या बोल सकते हैं कि AB एक्चुअली में है Z2 - Z1। सबसे पहले ये वाली साइड अपन निकाल लेते हैं। तो Z2 - Z1 करोगे तो अपने को सबसे पहले Z1 ये है, तो यहाँ पे √3/2 माइनस √2/3 माइनस √3 अगर मैं करूँ, और इस -√3 को 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तो इसका रियल पार्ट हो गया। फिर इमेजिनरी पार्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आएगा √2 + 1/2 माइनस 2√2। तो ये क्या बचेगा? देखो यहाँ पे अगर अपन इसको देखेंगे तो ये 2√3/2 है, ये 1√3/2 है, तो मेरे पास में माइनस √3/2 बच रहा है, फिर माइनस 2/3 का रूट ये बच रहा है, फिर प्लस आयोटा के साथ में बात करोगे, ये √2 है माइनस 2√2, तो यहाँ पे आ रहा है -√2 + 1/2। ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। मेरे को इससे कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे को चाहिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, तो वही तो साइड की लेंथ होगी। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, √3/2 माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा 2/3 इसका होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा -√2 + 1/2 इसका होल स्क्वायर। पहले ये मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बाद में रूट लगा देंगे, ठीक है। रूट लगाना है लेकिन उसको बाद में लगा देंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आएगा 3/4, ये आएगा 2/3, फिर प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस के साथ में √3/2 ये आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा √2/√3। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, ये 2 आ जाएगा, ये 1/4 आएगा, फिर आएगा -2 × √2 × 1/2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इससे ये गया, इससे ये गया, तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे ये चला जाएगा। तो मेरे पास में आ रहा है 3/4 और प्लस में ये 1/4 है ना, तो मैं इस 3/4 को इस 1/4 के साथ ऐड कर देता हूँ, तो 1 आ गया।
फिर मेरे पास में 2 बच रहा है, फिर 2/3 बच रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से √2 बच रहा है, यहां से -√2 बच रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये आ रहा है 3 + 2/3 यानी कि 11/3। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में अभी बोला कि यहाँ पूरे पे हर बार रूट भी लगाना है, तो यहाँ पे भी रूट आएगा, यहाँ पे भी रूट आएगा, यहाँ पे भी रूट आएगा। अब ये है ए बी साइड। अब इधर आ जाओ, ये ओ बी साइड है, ए बी साइड अभी हम निकाले ये, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड बराबर है, तो अपने पास में डी ऑप्शन निकल के आ जाए। लेकिन अगर मान लो मेरे को यहाँ पे एरिया निकालने की जरूरत पड़ जाती, ठीक है, और मान लो मेरे को ये भी चेक करना है, सिंस अभी तो अपन ने ये किया तो ये हो गया, लेकिन अगर मान लो अपने को एरिया निकालना पड़े तो एरिया क्या होता है, एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ। अब अपन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन आर्गेंट प्लेन जो होता है वहां पे पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Z1 अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले ओरिजिन को ले लो, क्योंकि O भी तो है और यहाँ पे भी O है, तो O क्या है 0 0 1, x1 y1 1, x2 ये √3, ये 2√2, ये 1। ऐसे ही थर्ड वाला पॉइंट क्या है, ये वाला, यहाँ पे आएगा -√3/2 माइनस √2/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 1/2 -√2 और 1, ये अपने पास में है और बाहर लग गया मॉड। अब अपने को ये निकालना है, तो देखो सबसे पहले मॉड को बैठा देंगे। मॉड का बाहर वाले मॉड का मतलब केवल पॉजिटिव, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लो। तो 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे अपने पास में आएगा 2√2 मल्टीप्लाइड विद -√3/2 -2√2/√3, ये आएगा। और फिर माइनस यहाँ पे आएगा √3 और 1/2 -√2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 माइनस साइन के साथ में माइनस 2√2 इंटू √3/2 और फिर माइनस 2√2 इंटू √2/√3, फिर माइनस √3/2 और माइनस √6, ये अपने पास में आएगा। अब देखो इससे ये गया, ये भी √6 है ना, और यहाँ पे आ जाओ, अच्छा ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, ये अपने पास में, हाँ ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे बात करोगे तो देखो ये आ रहा है -√6 है ना, ऐसा कर लेते हैं, इस वैल्यू की बात करोगे तो ये एक्चुअली में -√6 आ रही है, लेकिन ये वाली वैल्यू प्लस में √6 है, तो इसको इससे निपटा दो, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4, देखो ये √2 और ये √2 बना देगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/√3 है ना, वो भी माइनस में, और माइनस √3/2, ये अपने पास में वैल्यू, और इसको कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना, एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे देखो 1/2 है और इस माइनस को मैं प्लस में कन्वर्ट कर देता हूँ, माइनस को बाहर कॉमन लेके प्लस में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि बाहर भी मॉड लगा है और अपने को एरिया निकालना है तो पॉजिटिव वैल्यू से ही मतलब है। तो नीचे बात करोगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2√3, ठीक है, यहाँ पे 2√3 एलसीएम आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 11/4√3, जो कि देखो दोनों में किसी इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और अगर होता तो वो अपने आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अपने को बोल रहा है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के 2 रूट्स ये दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू बतानी, बेसिकली अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इन सब की वैल्यूज को अपने को फाइंड आउट करना है, जिसमें अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 2 आयोटा 3, हाँ ये सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से चला जाएगा, x = 1 अगर डालोगे तो 1 - 3 - 2 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस है ना आगे, तो ये +2 आयोटा में आ जाएगा, ये -2 आयोटा और ये +2, तो +3 -3 और 2 आयोटा चला गया, ये कैंसिल हो गया, तो एक रूट तो अपने पास में निकल के ही आ गया, जिसका मतलब अगर मैं इसको बोल दूं अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर ये है, तो अपने पास अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा की वैल्यू 0 आ गई, आधा पोर्शन हो गया। आधा पोर्शन पे आ जाओ, बाकी दूसरे की बात कर लेते हैं। सिंस यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों अपने पास में रूट्स हैं, है ना, एक रूट अपने पास में 1 है, दूसरा रूट गामा प्लस डेल्टा आयोटा है,
दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली गामा प्लस डेल्टा आयोटा आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की यहाँ पे बात करें तो ये आएगा माइनस ऑफ 2 आयोटा माइनस 2, जिसको मैं 2 माइनस 2 आयोटा लिख दे रहा हूँ। गामा की वैल्यू 2, डेल्टा की वैल्यू माइनस 2। अब आ जाओ क्या पूछा है उसी पे। अल्फा की वैल्यू 1, 1 इंटू 2, उसके बाद तो कुछ भी रखो, बीटा तो 0 है ही, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये तो खत्म ही हो जाना, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 2, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है। इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के बारे में बात हो रही है ना। वैसे अगर अपन इसको देखें, इतना अभी तक अपन देख चुके हैं कि ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इस सर्किल को अपन क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस 8 प्लस 2 आयोटा, ये लेस देन इक्वल टू 1। दूसरे वाले सर्किल की बात करोगे तो Z1 माइनस 2 माइनस 6 आयोटा, ये लिखा है लेस देन इक्वल टू 2, है ना। ये यहाँ पे इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अपन यहाँ पे दो सर्किल बना देते हैं रफली। एक सर्किल मान लो ये है, थोड़ा सा, हाँ ये हो गया, और एक और सर्किल बना देते हैं इससे बड़ा, जिसकी रेडियस इसके दुगने के बराबर है, वो हो गया। ठीक है, ये अपने पास में दो सर्किल है। अब क्या कह रहा है, पहले वाले सर्किल को मैं Z1 बोल दे रहा हूं क्योंकि उसकी रेडियस है, तो यहां पे ये अपने पास में आ चुका है। ठीक है, जिसका सेंटर 8 प्लस 2 आयोटा है ना, जिसको आर्गेंट प्लेन में अगर लिखोगे 8,2 लिख दोगे, यहां पे लिखोगे इसको C2 बोल देते हैं, ये 2, माइनस 6 हो जाए। अब और यहां पे इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 2। मेरे को इन दोनों सर्किल्स के बीच की, यानी कि देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2। अब Z1 क्या है, Z1 एक्चुअली में एक वेरिएबल पॉइंट है इस सर्किल पे, Z2 क्या है, इस सर्किल पे वेरिएबल पॉइंट है। इन दोनों के डिफरेंस की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब एक यहां पे हो एक यहां पे हो, इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस यही है ना। इसको कैसे निकाला जाए, इसको अगर मान लो मैं ए बी बोल दे रहा हूं, तो ए बी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले C1 C2 निकाल लेते हैं। C1 C2 निकालोगे तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 10। C1 C2 के बीच की डिस्टेंस 10 है। अब उसमें से मेरे को चाहिए केवल इतनी का मतलब यहां से ये वाली डिस्टेंस मेरे को हटानी पड़ेगी, ये भी हटानी पड़ेगी, ये 2 है ये 1 है, तो टोटल मेरे को 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 10 माइनस 3, तो 7 जो निकल के आएगा वो ए बी की डिस्टेंस आएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने पास में क्या बोल रहे हैं, ए और बी की वैल्यूज। अच्छा यहाँ पे एक चीज भूल गया, ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू -3 से 3 के बीच में, कुछ इस तरीके से कि बी और ए दोनों अपोजिट साइन के नहीं, यानी कि बी इक्वल टू माइनस ए नहीं है, दोनों का सम 0 नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि तो ऐसी कितनी पॉसिबल ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर होंगे जब ये वाली वैल्यू 1 के बराबर हो और ये वाली वैल्यू 1 के बराबर हो, जहां पे ये वाली जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन के बारे में तो अपने को बेसिकली पता ही है, बोलेगा नहीं तब भी अपने को पता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहां से आ रहे हैं। तो हमको पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि किसी भी कॉलम में अगर चलोगे तो सारे एलिमेंट्स लगभग सेम, एक बार जेड है, एक 1 है, एक ओमेगा स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, सबको एक साथ ऐड कर दो, R1 रो में R2 R3 को भी ऐड कर दो, जिससे यहाँ पे आएगा Z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे Z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, Z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा बच गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे Z प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे Z प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब सिंस ये क्वेश्चन में दे भी रहा है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं x की जगह ओमेगा डालूंगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये पोर्शन 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अपने पास में क्या आ गया, यहाँ पे आ गया Z ओमेगा स्क्वायर, Z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पे आएगा Z और यहाँ पे आएगा 1 और Z प्लस ओमेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ना मैं Z को फर्स्ट रो से Z को कॉमन ले लेता हूं, तो Z को अगर मैं कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आएगा। अच्छा बाकी किसी में चेंज नहीं है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे Z प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ Z प्लस ओमेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, C2 कॉलम में से C1 को माइनस कर देता हूँ, जिससे पहली वाली टर्म 0 बन जाए।
ऐसे ही C3 से भी C1 को माइनस करने को अपन और भी बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे लगा सकते हैं, बट इससे क्या है कि दो प्रोसेस एक साथ होंगे तो दो टर्म एक साथ जीरो बन जाएंगे। तो जेड तो बाहर अपने पास में आ ही रहा है, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके बाद ये जीरो हो जाना है, ठीक है। यहां से ये गया तो जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे जेड प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये सब इक्वल टू 1 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी अपन बस इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दे रहे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो जेड आया बाहर, उसके बाद 1 के साथ में क्या आएगा, जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है जेड प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर से, बीच में आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपना काम बन जाएगा। देखो जेड इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको खोल लो, जेड से अगर मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाले जेड से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड माइनस ओमेगा जेड। फिर अब ओमेगा से कर दो, ओमेगा से करेंगे तो यहाँ पे प्लस ओमेगा जेड आएगा, फिर आएगा प्लस ओमेगा क्यूब, फिर अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब और आगे आ जाओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस की जगह प्लस आएगा प्लस ओमेगा क्यूब, है ना, इस माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसे इसको लिख दे रहा हूँ। फिर अब दूसरे वाली लाइन पे आ जाओ, दूसरे वाली लाइन की बात करोगे तो ना एक्चुअली में अपन इसको, हाँ चलिए 1 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस ओमेगा आएगा, लेकिन उसके आगे माइनस है तो 1 माइनस ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस 1 हो जाएगा। फिर ओमेगा स्क्वायर से 1 को किया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, लेकिन बाहर भी माइनस है तो प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस ओमेगा क्यूब आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा, लास्ट वाला माइनस आएगा बस, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही हैं। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। इससे गया ये, है ना, ओमेगा स्क्वायर, तो ये लास्ट वाला ओमेगा क्यूब आएगा, है ना, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इससे गया ये, और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर चला गया, हाँ, और इससे गया ये। अब देखो अपने पास जेड अंदर है, जेड स्क्वायर यहाँ पे है, ओमेगा क्यूब को मैं 1 लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये 1 माइनस ओमेगा, और यहाँ पे बच रहा है प्लस ओमेगा माइनस 1। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अल्टीमेटली आया जेड क्यूब। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब बराबर है 1 के। अगर ऐसा है तो जेड की 3 वैल्यूज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगी। अब जेड की वैल्यूज आ चुकी है, तो अब इस पे आते हैं, है ना। ये अपन से क्या कहना चाह रहे हैं, इस पे अगर मान लो मैं आऊंगा तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू 1 अगर दे रखा है तो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z, यानी ये कह रहा हूँ, देखो मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू 1 कर सकता हूँ, जहां से अपने पास मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 दोनों बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्चुअली में ऐसा बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2। अब यहाँ पे Z1 क्या है, यहाँ पे है Z माइनस ए इक्वल टू Z प्लस बी। अब Z की वैल्यू एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले मैं Z इक्वल टू लेता हूँ 1, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस ए इक्वल टू 1 प्लस बी। अब ये केवल रियल नंबर है तो मॉड लगा है, तो एक बार प्लस में खोलेंगे, प्लस में खोलेंगे तो 1 माइनस ए इक्वल टू 1 प्लस बी। तो ए को उधर ले जाओ, देखो इस 1 से तो ये 1 गया, तो बी इक्वल टू तो माइनस ए आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि खुद कह रहा है वो, ठीक है। तो दूसरे बार माइनस लेंगे तो 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी आएगा, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ तो 2 इक्वल टू आ गया ए माइनस बी। अब अपने को बस ये रिलेशंस ढूंढने हैं, जब ए और बी का डिफरेंस अपने पास में 2 हो तो क्या क्या हो सकता है, जैसे ए की वैल्यूज लेंगे और फिर बी की वैल्यूज लेंगे। तो अगर मान लो मैं ए की वैल्यू, जैसे -3 से 3 के बीच के इंटीजर्स लेने, सबसे पहले 3 अगर ले लूं तो बी की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, तभी डिफरेंस 2 रहेगा, है ना, हाँ। और अगर ये 2 ले लिया तो 0 लेना पड़ेगा। उसके बाद में
अगर ये 0 ले लिया तो ये -2 लेना पड़ेगा। उसके बाद ये अगर 1 ले लिया तो -3 लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं पहले वाले को a को 1 ले लूँ, दूसरे वाले को -1 ले लूँ, तो भी अपना काम बन जाएगा, तभी डिफरेंस 2 ही आएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे b और a माइनस में बराबर हो गए ना, दोनों बराबर अपने पास में नहीं होने चाहिए, तो ये केस अपन हटा देंगे। तो ये वाला केस हो गया। दूसरे वाले केस पे आ जाओ। दूसरे वाले केस में क्या है कि अब हम लेंगे z इक्वल टू ओमेगा। जब z इक्वल टू मैं ओमेगा लूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 1 ओमेगा माइनस a इक्वल टू ओमेगा प्लस b। ओमेगा की वैल्यू रख दो। ओमेगा की वैल्यू की बात करेंगे अपन तो यहाँ पे आएगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, तो ये आ गया माइनस ये प्लस √3/2 आयोटा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, -1/2 प्लस b और यहाँ पे आ जाएगा प्लस √3/2 आयोटा। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो उसके स्क्वायर भी बराबर होंगे, तो यही कर देते हैं। ये करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 माइनस a का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा -3/4 आ जाएगा प्लस 2 इंटू √3/2 आयोटा और इंटू 1/2 माइनस a, ये सब बराबर आएगा -1/2 प्लस b के होल स्क्वायर प्लस की जगह -3/4 प्लस 2 इंटू √3/2 आयोटा इंटू -1/2 प्लस b के। इसको बस सिंप्लीफाई करना है। वैसे चाहो ना तो डायरेक्टली भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, डायरेक्टली मॉड वाली वैल्यू से खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इससे ये चला जाएगा, सबसे पहले इससे ये गया, है ना। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, चलो इसको खोल लो, ठीक है, और तो कोई रास्ता है भी नहीं, यही है बस, है ना। तो यहाँ पे हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 1/4 आएगा प्लस a स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर आएगा प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया। फिर यहाँ पे बात करोगे तो ये आ जाएगा -√3/2 आयोटा, इस पे चल रहे हैं प्लस, हाँ -√3 आयोटा को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3/2 आयोटा आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा -√3a आयोटा, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर आ जाओ, राइट साइड में आ जाते हैं। राइट साइड की बात करोगे तो यहाँ पे भी 1/4 आएगा, फिर b स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद -2 इंटू 1/2 इंटू b, ये आ जाएगा। और उसके बाद इस 2 से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे भी -√3/2 आयोटा, और फिर आएगा प्लस, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा प्लस में √3b आयोटा। अब देखो क्या क्या कैंसिल, इससे तो ये गया, चलो √3/2 आयोटा से इससे ये गया, 1/4 से 1/4 गया, तो अब हमारे पास में क्या आ रहा है, देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि ये a स्क्वायर प्लस a, और ऐसे ही यहां पे आ गया -√3a आयोटा, यहां पे b स्क्वायर माइनस b प्लस √3b आयोटा, ये हमारे पास में इसकी वैल्यूज आ रही। अब अगर ऐसा है, यानी कि यहाँ पे देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर, ऐसा ही तो मैं बोल सकता हूँ। अगर ऐसा है तो अपन यहाँ पे क्या बोल पाएंगे, देखो यहाँ से दो रिलेशन, रियल पार्ट को बराबर कर दो, यानी कि a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी, इसके, और -√3a इक्वल टू √3b, √3 से √3b इक्वल टू -a, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो खुद कह रहा है, तो ये वाला केस आए। अब ये वाले केस में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी, a को उधर लेके जाओगे तो -a आएगा, माइनस को बाहर कॉमन लेते ही आएगा, तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, दोनों के डिफरेंस आएगा माइनस, ठीक है।
अब ये अपने पास में इक्वेशन आ रही है। अब यहां से भी रिलेशंस अपने को बताने हैं कि भाई ए की वैल्यू लेनी है और बी की वैल्यू लेनी है, जिसमें अपन इस रिलेशन को कैसे कर, ए माइनस बी इक्वल टू -1 है तो अपन इसको बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू 1 ऐसा कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर मैं 0 इधर लिया तो यहाँ पे -1, उसके बाद में अब अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 लेता हूं तो मेरे को यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, बी एक ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसको 3 लेता हूँ 4 लेना पड़ेगा, जो कि 4 तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो ये मेरे को 2 लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लो मैं इसको -2 लेता हूं तो ये मेरे को -3 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने पास में बनेगा। इसको मैं अगर -1 लेता हूं तो ये मेरे को -2 लेना पड़ेगा। और इसके अलावा अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ए की वैल्यू 0 ले लो, ए की वैल्यू 0 लिया तो b1 आ गया। तो टोटल अपने पास में ये रिलेशंस निकलेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो 3 और 3 6 ये हैं, और इससे पहले भी अपन ने देखे थे 4 यहाँ पे अपने पास में ये वाले आ रहे हैं। तो टोटल हमारे पास में 10 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी के होंगे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, ठीक है। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन अगर मान लो आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलते हैं तो जनरली स्किप ही कर देना, इतना टाइम नहीं यहाँ पे बर्बाद करना है। इसकी बजाय फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर 1-2 क्वेश्चन कर लोगे उतने टाइम में, 2-3 से भी ज़्यादा ही क्वेश्चन हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। इसी तरीके से अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।